अद्भुत नृत्य की प्रस्तुति, जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करेंगे हम इन कलाकारों का। अब हम कार्यक्रम के अगले चरण पर प्रवेश कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ लोक राग समिति के आप सभी कलाकारों को कि आप पुनः पधारें और मंचन करें सम्राट विक्रमादित्य केंद्रित नाटक का। आमंत्रित हैं। सभी कलाकार आमंत्रित हैं।
सच है। ये सच नहीं है बेटा। ये जो नया साल आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हमारा नया वर्ष उससे भी पुराना है। अंग्रेजी कैलेंडर तो भारतीय कैलेंडर के 57 वर्ष बाद बना है। तो हम लोग अपना नया साल क्यों नहीं मनाते? मनाते तो हैं, लेकिन इस तरह के शोर शराबे से नहीं। हमारा नया साल तो ईश्वर की आराधना से शुरू होता है, चैत्र की पहली नवरात्रि में। हमारे नए साल के बारे में कुछ और बताइए ना दादाजी। हाँ बेटा, उसके लिए तुम्हें कहानी सुननी होगी। कौन सी कहानी दादाजी? एक हो तो बताओ, अनेक कहानियां हैं बेटा। सिंहासन पत्ती सी, बेताल बच्ची सी। मुझे बताइए ना दादाजी उनके बारे में। बेटा रात हो गई और सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। चलो 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 चलो, तुमने जरूर सुना होगा तुम्हें विक्रम और बेताल की कहानियां। पक्का? प्रॉमिस? ओके दादाजी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। कौन कौन हो तुम? देखो, मुझे डराओ मत, जल्दी बताओ कौन हो तुम और मुझे राजा क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे राजा के नाम जैसा है। तुम तो मुझे भूत जैसे लग रहे हो। भूतों का भी राजा होता है क्या? राजा तो सबका होता है। लेकिन तुम हो कौन? जल्दी बताओ, वरना दादाजी को बुलाऊंगा तो वह तुम्हें दंड लाकर भगा देंगे। अरे बाप रे, अरे मैं तो डर गया। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे दादाजी मुझे ना देख पाएंगे ना सुन पाएंगे। क्यों? तुम कोई मिस्टर इंडिया हो क्या? नहीं, मैं हूँ मिस्टर बेताल। विक्रम वाले बेताल? तभी तो विक्रम के सपने में आया हूँ। अरे कितना क्यूट सपना है मेरा। वाह, तो सुनो ना बेताल चाचा, हाँ, मुझे अपने राजा की कोई कहानी सुनाओ ना। तो सुनो। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में धनपाल नाम का एक किसान रोता हुआ आया। महाराज, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। रो मत और निडर होकर कहो कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। महाराज, मैं आपके राज्य का एक गरीब किसान हूँ। मेरी बेटी सुरभि जंगल में लकड़ी काटने गई थी, तब से लौटी नहीं। मैंने उसे बहुत खोजा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अवश्य ही वो किसी संकट में है महाराज। मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें महाराज। कहीं वो जंगली जानवरों के रास्ते में तो न आ गई होगी। नहीं महाराज, जंगली जानवरों से बचने के तरीके मैंने उसे सिखा रखे हैं। और ना हो किसी ने उसका अपहरण किया है। मेरे राज्य में कौन ऐसा दुस्साहस कर सकता है? तुम निश्चित होकर घर जाओ, तुम्हारी बेटी जल्द ही तुम्हें सकुशल प्राप्त होगी। ये विक्रमादित्य का वचन है। मैं इस मामले की छानबीन स्वयं करूंगा। मेरे राज्य में हर एक नागरिक सुरक्षित है। जिसने भी ये दुस्साहस किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जाओ, घर जाओ। जो आज्ञा महाराज। गुप्तचर, जल्द से जल्द इस मामले का पता लगा। जो आज्ञा महाराज। फिर क्या? गुप्तचर सारी जानकारी इकट्ठा कर अगले ही दिन विक्रमादित्य के पास जा पहुंचेगी। महाराज, सुरभि को आखिरी बार
जंगल के एक दरार में खंडहर में देखा गया था। तो खंडहर में अपने सैनिक भेजो। भेजे थे महाराज, किंतु हमारे सैनिक भी भीतर जाने से डर रहे हैं। यदि सैनिक भी प्राणों पर संकट देख भयभीत होने लगे तब तो चल चुका राजपाट। प्राणों के संकट से कोई नहीं डरा महाराज। लोगों का कहना है कि इस खंडहर में कोई तांत्रिक साधना कर रहा है। यदि उसे छेड़ा गया तो राज्य पर गंभीर संकट आ सकता है। उसे नहीं छेड़ा गया, इसीलिए किसान की बिटिया पर इस संकट आन पड़ा है। साधना का चोला उड़ने से कोई साधक नहीं हो जाता। अब तो हम स्वयं उस खंडहर में जाएंगे। और उसी रात राजा विक्रमादित्य जंगल के उस खंडहर में जा पहुंचे। अंदर से एक मशाल की रोशनी बाहर आ रही थी। राजा और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर में सुबी बेहोशी की हालत में पड़ी थी। राजा उसके पास पहुंचे, उसे होश में लाया। वो उन्हें देखकर डर गई। जब राजा ने अपना परिचय दिया तब जाकर सुबह की चाल में जान आए। आगे क्या हुआ? तो अगले दिन राजा विक्रमादित्य की सभा लगी। बताओ बिटिया सुरभि, जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब कुछ निडर होकर कहो। चुप क्यों हो सुरभि? यहाँ सब अपने ही है। जो भी तुम पर बीता वो कहो। मुझे खंडहर तक ले जाने वाला एक तांत्रिक था। उसने साधु का चोला ओढ़ रखा था। वो मुझे छलपूर्वक साथ लेकर गया और वहां ले जाकर मुझे बेहोश कर दिया। फिर क्या हुआ सुरभि? बेहोशी की हालत में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु वहां एक औरत की आवाज आ रही थी जो मंत्रों का जाप कर रही थी। तुम्हें वो आवाज याद है? वो औरत जो मंत्रों का जाप कर रही थी, उसकी आवाज पहचान सकोगे? जी महाराज। ऐसे कैसे इसकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं महाराज? ये तो बेहोशी की हालत में थी। रानी पद्मिनी संकट से ये गुजरी है, इसकी बातों पर भरोसा तो करना ही होगा। बताओ सुरभि, कैसी थी वो आवाज? रानी पद्मिनी जैसी। सुरभि! महाराज, प्राणों की दुहाई, बिटिया अभी होश में नहीं। तभी अनाथ साहब कह रही है। मैं पूरे होश में हूँ। आवाजें पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकती पिताजी। ये वही आवाज है जो खंडहर में मंत्रों का जाप कर रही थी। उस रात खंडहर में रानी पद्मिनी ही थी। महाराज, तो क्या अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा? मिलेगा। न्याय वो नहीं जो रिश्तों को देखकर बदल जाए। न्याय वो है जो सही और गलत को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे। यदि राजा न्याय करने के समय अपने रिश्ते निभाने लगे तो ये प्रजा के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। वाह, इसने कहा और आपने मान लिया। ये न्याय है। साबित कब हुआ कि ये जो कह रही है वो सही है? साबित भी हो जाएगा। राज पंडित, आप मंत्र जाप शुरू कीजिए। ओम
तुम्हारी जगह मैं स्वयं भी होता तो खुद को दंडित करता। रानी पद्मिनी, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। तुम्हें दंड स्वरूप वनवास दिया जाता है। क्षमा महाराज, क्षमा। इस भूल की ऐसी बड़ी सजा मत दीजिए। मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए महाराज। सैनिकों, रानी को यहाँ से दूर ले जाकर वन में छोड़ दो और उस दुष्ट तांत्रिक को पकड़कर आजीवन कारावास में डाल दो। न्याय ऐसा होना चाहिए कि वो समाज में एक मानक स्थापित करे। अब दोबारा किसी की हिम्मत ना होगी कि इस तरह का कुकृत्य मेरे राज्य में कर सके। महाराज, महाराज महान है। आप जैसा कोई दूसरा नहीं। आपकी सदा ही जय होगी महाराज, सदा ही जय होगी, सदा ही जय होगी। विक्रम, बेटा विक्रम, विक्रम। अरे ये तो अभी तक सो ही रहा है। सुबह हो गई, उठने के पते नहीं है। विक्रम, विक्रम, अरे बेटा सुबह हो गई, आज स्कूल नहीं जाना क्या? अरे उठो। अरे आजकल के बच्चे देखो, कान पर जूते पहने हैं, घोड़ा बेच के सोए। अभी उठाता हूँ बेटा, ऐसे ऐसे उठोगे, ऐसे उठोगे बेटा, मत करो ना। मैं दादाजी को बता दूंगा, फिर वो तुम्हें डंडे से पीटेंगे। हाँ, क्या खेत बना रखा है बेटा? स्कूल का समय हो गया, उठो वरना देर हो जाएगी। चलो उठो। अरे दादाजी आप, और वो बेकार कहाँ गया? अरे तू है मेरा विक्रम और मैं हूं तेरा बेताल। बेटा तुम जरूर कोई सपना देख रहे हो। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी से ब्रश करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल टाइम नहीं है, चलो। आप भी सपना ही देख रहे हैं दादाजी, आज संडे है। क्या? ये क्या हो गया? संडे है आज? अरे मेरे भगवान, मैं तो पक्का बूढ़ा हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि रविवार है आज। अरे बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भी नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं। आपको पता है दादाजी, आज मेरे सपने में बेताल आया था। क्या? और उसने मुझे विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाई। अच्छा, जो उनके न्याय प्रिय होने से जुड़ी थी। अब आप मुझे उनकी वीरता और दूसरे गुणों की कहानी सुनाइए। देखिए और पूछ तो सुनो बेटा। भारत भूमि में मालवा देश के राजा थे गंधर्व से, शिव की कृपा से बालक उनके जन्मा विक्रम से। राजा रानी प्रजा सुखी थे उस युवराज को पाकर। पता नहीं था शकों का राजा बैठा घात लगाकर। खुशी के इस शुभ अवसर पर उसने था पानी फेरा। छुप छुप कर हर तरफ से उसने उज्जैनी को घेरा। रानी और बालक विक्रम को गुप्त मार्ग से भेजा। गंधर्व सेन ने संकट क्षण पर धड़का किया कलेजा। चक राजा ने बाण और गंधर्व सेन का घमासान। चोर से जीत गए ये मातृभूमि का था अपमान।
इसमें थी लड़ाई, लड़ेगा विक्रम सेन एक दिन इसमें थी लड़ाई, लड़ेगा विक्रम सेन एक दिन इसमें थी लड़ाई। अरे अरे रो क्यों रहे हो बेटा? दादाजी, मुझे ये कहानी अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इसमें नापान धोखे से जीत गया। जीतना गंधर्व सेन को चाहिए था, लेकिन वो तो लड़ाई छोड़कर चले गए। गंधर्व सेन गए क्योंकि उन्हें अपने सैनिकों और जनता की रक्षा करनी थी। उस समय शक इतने ताकतवर थे कि उनसे जीतना बहुत मुश्किल था बेटा, और जितने दिन लड़ाई चलती उतना ही राज्य का नुकसान होता। इसलिए उस वक्त उन्हें लड़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। पर विक्रम सेन के पापा तो हार गए ना। हाँ, ये तो बुरा हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला। कहानी के अंत में तो विक्रम ही जीतेगा। मैं जीतूंगा। हाँ, तुम जीतोगे पुत्र, जीतोगे। तुम ही इस धरती को शक विहीन करोगे। अगर नहपान ठीक से शासन चलाता तो मैं कभी राज्य की कामना नहीं करता, किंतु जनता ही उससे परेशान है। जनता के कष्ट हरना ही मेरा परम धर्म है। मां, जब तक भारत भूमि को शकों से मुक्त न करा दूं, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। बेटा, तेरे विचार ठीक हैं, परंतु अन्न त्याग का हठ ठीक नहीं। हाँ युवराज, रानी जी ठीक कह रही है। आपकी तरह मैं भी बेचैन हूं अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए। 20 वर्ष की प्रतीक्षा कम नहीं होती। इन 20 वर्षों में जनता ने बड़े कष्ट सहे। मालवा के महाराज और महारानी को छुप छुप कर वनों में रहना पड़ा। हम सब आपके बड़े होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे मालवा नरेश, हम सबको आपके आदेश की प्रतीक्षा है। मालवा के नरेश तो स्वयं महाकाल है। हमारा वंश तो बस उन्हीं का सेवादार। भगवान महाकाल मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने आदेश दिया है कि अब अवंतिका को मुक्त कराने का समय आ गया है। ये तो शुभ संकेत है युवराज, किंतु हमारे पास सैनिक बहुत कम है। युद्ध में सेना की संख्या से अधिक उसका कौशल काम आता है। मैंने जो भैरव सेना तैयार की है उस पर महाकाल की कृपा है। इस भैरव सेना में ताकत और बुद्धि का सटीक मिश्रण है। हमें नहपान की सेनाओं की रसद रोकनी होगी। रसद की कमी से वो आपस में ही कट मरेंगे और सही अवसर देखकर हम आक्रमण करेंगे। किंतु ये छल तो नहीं कहलाएगा कुंवर? तब कहलाता है जब हम शत्रु पर पीछे से हमला करें। हम तो पहले उन्हें दुर्बल करेंगे, फिर सामने से हमला करेंगे। नहपान को संदेशा भिजवा दीजिए कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। किंतु सूचना मिलते ही वो सतर्क हो जाएगा। निश्चेत पर हमला कायरता है और विक्रम कायर नहीं। हाँ बेटा, हमले से पहले शत्रु को सचेत करना वीरता का लक्षण है। काश तुम्हारे भाई भृतहरि भी आज साथ होते। उन्होंने जन कल्याण के लिए ही वैराग्य धारण किया है। उनकी साधना का बल मेरे साथ है। जय महाकाल! जय महाकाल! फिर मातृभूमि के सम्मान में विक्रम ने नहपान से घमासान युद्ध लड़ा और मालवा भूमि को शक वंश से मुक्ति दिलाई। जिन शकों का सूर्य कभी नहीं डूबता था, आपने मालवा से उनका अंत कर दिया। अब आपको संपूर्ण
भारत भूमि को शक मुक्त कराना है। आपका पराक्रम भगवान सूर्य जैसा है, इसलिए अब से संसार आपको विक्रमसेन नहीं, विक्रमादित्य के नाम से जानेगा। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। मालवा नरेश विक्रमादित्य की जय हो। महाराज, शकों की विधवाओं और बच्चों के लिए क्या आदेश है? ससम्मान विधवाओं के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और बच्चों की शिक्षा दीक्षा राजकोष से कराई जाए। अद्भुत, महान राजा का यही गुण है कि वो अपने संरक्षण में आने वाले सभी जीवों की रक्षा करे। आपने एक नए समय का सूत्रपात किया है। आपकी अनुकंपा है गुरुदेव। अवश्य ही ये समय अपनी जड़ों की ओर लौटने का है, वैदिक परंपराओं की पुनर्स्थापना का है। कुलदेवी हरसिद्धि की कृपा से मैंने अपने नवरत्न पहचान लिए हैं। इन नवरत्नों की सहायता से मैं इस राज्य का संचालन करूंगा। धनवंतरी, शपनक, अमर सिंह, वास्तुकार शंकु, कालिदास, वेताल भट्ट, वररुचि, खटखपर और वराह मिहिर जैसे विद्वानों के नेतृत्व में यह राज्य 10 दिशाओं में प्रगति करेगा। जैसे ब्रह्मांड की शोभा नवग्रह से होती है, वैसे ही मालवा के यह नवरत्न मिलकर राज्य का वैभव बढ़ाएंगे। साथ ही धूर्त शिरोमणि मूलदेव और आचार्य व्याड़ी को भी मैं अपने रथों में शामिल करना चाहता हूं। पुत्र, राजा के विचार दल में धूर्त मूलदेव का क्या काम? विद्वानों को शामिल करना तो समझ आता है, किंतु धूर्त शिरोमणि को कौन राजा अपने पास आने देता है? धूर्तों को हराने के लिए क्या सरल और निष्कपट विद्वान सलाह दे पाएंगे? भारत भूमि पर शकों का वृहद साम्राज्य है। अगर हमें उन्हें इस धरती से खदेड़ना है तो इनकी धूर्तताओं को समझना होगा। मुझे लगता है इन मामलों में मूलदेव की सलाहें बहुत काम आ सकती हैं। अद्भुत, धरती के इतिहास में ऐसी समृद्ध सोच किसी राजा की ना देखी ना सुनी। आचार्य व्याड़ी भले ही स्वर्ण बनाने में अब तक असफल रहे हैं, किंतु वो लगनशील है। आज नहीं तो कल अवश्य सफल होंगे। बार बार असफलताओं के बाद भी उनका विश्वास स्वयं से टिका नहीं है। ऐसा विद्वान अवश्य ही राज्य के लिए उपयोगी साबित होगा। गुरु का आश्वासन मिल गया, अब मैं निश्चिंत हूं। श्रीमान कालिदास, आपसे आग्रह है कि अपने साहित्य को जन सुलभ बनाने की दिशा में कार्य करें। अन्य सभी नवरत्नों से आग्रह करता हूं कि ज्ञान, विज्ञान, भाषा और वैदिक रीति के प्रसार की दिशा में कार्य करें। जैसी आज्ञा महाराज। गुरुदेव, एक विचार मेरे मन में उमड़ रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूं? आदेश करें महाराज। मुझे देश में एक नए पंचांग की आवश्यकता महसूस हो रही है। क्या हम मालवा को समय गणना का वैश्विक केंद्र बना सकते हैं? साधु साधु, बहुत उत्तम विचार है महाराज। जैसी आज्ञा गुरुदेव। श्रीमान वराह मिहिर, मैं आपको एक बड़ा दायित्व सौंप रहा हूं। आप खगोल और ज्योतिष के ज्ञाता हैं। हमारे भारत में अब तक पूर्ण रूप से प्रामाणिक और वैज्ञानिक पंचांग नहीं है, जिसके कारण सदा ही जनता में शुभ और अशुभ मुहूर्तों के संबंध में भ्रम की स्थिति बनती है। आप काल गणना की नई व्यवस्था तैयार करिए, जो वैदिक परंपराओं पर आधारित हो और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज, किंतु आपके मार्गदर्शन के बिना मेरे लिए ये कर पाना संभव न होगा। आप स्वयं सभी विषयों के ज्ञाता हैं। इस दिशा में आप आगे आगे चलें और मैं आपका सहगामी रहूंगा। आप ही इस विक्रम संवत के प्रणेता हैं। विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत। जैसी सभासदों की इच्छा। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। आज से ही विक्रम संवत की गणना आरंभ करेंगे तो माता हरसिद्धि की कृपा हम सब पर बनी रहेगी।
ओ जगनागन। पुत्र विक्रमादित्य, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने राजा बनते ही राज्य संचालन की दिशा में जैसा आमूल चूल परिवर्तन किया, उसके लिए तुम्हें अनेक आशीर्वाद देती हूं। मैं तुम्हें ये 32 पुतलियों